हेलो, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। और हम रिव्यू करने वाले हैं डब्ल्यूपीएल के अगले मैच का बिटवीन आरसीबी एंड गुजरात जायंट्स एट द चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि बिल्कुल बदला नहीं है। जो सालों से जैसा था वैसा ही है, लेकिन पिच जो है हर मैच में जो विकेट है काफी बदलता जा रहा है। और वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आपके जो बेस प्लेयर्स हैं वो ज्यादा ऑलमोस्ट हर टीम में वो सेम मिलने वाले हैं, और कैप्टनसी ऑप्शन में थोड़ा बहुत जो चेंजेस होंगे वही आपको जिताएंगे, या तो ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग, या फिर आखिरी पोजीशन पे। तो पहली पोजीशन को बचाने के लिए हमारे साथ में मिस्टर प्रतीक को सर, वेलकम बैक प्रतीक भाई। हेलो फ्रेंड्स। और आखिरी बचाने के लिए मैं हूँ। तो आज के मैच की बात करते हैं प्रतीक भाई। आरसीबी और गुजरात जायंट्स, अगर दोनों की बात करें तो जैसा रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किया था पहले मैच में, वैसा हुआ। आरसीबी ने एक अच्छी स्टार्ट की जो कि बहुत ही क्लोज फिनिश थी। वहीं गुजरात की बात करें तो एज एक्सपेक्टेड, जैसे हमने बात भी की थी कि बहुत मैसिव अपग्रेड्स नहीं किए हैं और अभी बहुत ही वीक साइड लग रही है वो। और वो स्पेशली वो जो अगर आप फास्ट बॉलिंग वाला जो एरिया देखेंगे, इवन दो वो तहू को लेके आया और उल्फाट को उन्होंने बिठाया, बट तब भी वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग एक अटैक नहीं लगा। आपके अकॉर्डिंग क्या आरसीबी एज फेवरेट स्टार्ट करने वाली है, स्पेशली जिस तरीके से वो जीते और जिस तरीके से वो होम क्राउड उनके पीछे लगा हुआ है, और जिस तरीके से वो मैसिव, जिस तरीके से स्मृति मंदाना टॉस पे गई और वो हमें सुनने को मिला जो आरसीबी फैंस उनके पीछे लगे हुए हैं, वो लगता है एडिशनल जो सपोर्ट मिल रहा है वो भी उनके साथ रहेगा। 100% पीयूष भाई, मेरे ख्याल से तो इस गेम में आरसीबी ही फेवरेट स्टार्ट करेंगी। ओवरऑल जो टीम का कंस्ट्रक्ट है उनका वो भी काफी बेटर है और काफी बैलेंस्ड है वर्सेस गुजरात। गुजरात की हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि ना मतलब मिस तो करा है उन्होंने ऑक्शन में। मतलब आई थिंक कैथरीन ब्राइस वाला जो आपने ट्वीट भी किया था कल, वो बहुत ही एप्ट ट्वीट था। कि कैथरीन ब्राइस को लेकर आई थिंक द ओनली गुड वर्क ऑफ दिस ईयर दे हैव डन। अदरवाइज बहुत ही मुश्किल साइड लग रही है, अनलेस बेथ मुनी आके 200 रन बना। बहुत मुश्किल है अदरवाइज। वैसे कैथरीन प्राइस की हमने काफी डिटेल में बात की थी कि क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है इस सेटअप में और कितना बड़ा रोल उनका रहेगा, किस फॉर्म में वो आ रही हैं। भले ही एक एसोसिएट प्लेयर है, बट एक बहुत ही एक्सपीरियंस, एक बहुत क्वालिटी प्लेयर है। तो बस वो इकलौता अच्छा काम किया है गुजरात ने इस सीजन। अब चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शन पे। प्रतीक भाई, अगर आप देखें तो आरसीबी के पास इतने नंबर ऑफ ऑप्शंस हो गए हैं वो कि पेरी और डिवाइन को बहुत ज्यादा बॉलिंग करने की जरूरत पड़ी नहीं। शोभना आशा वो एक सुपरस्टार की तरह लास्ट मैच में निकली उनके लिए, और इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन होना अब हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया फ्रॉम फैंटेसी स्टैंड पॉइंट, क्योंकि किसको ड्रॉप करे वो बहुत मुश्किल हो चुका है। और हमने मुंबई केस में देखा, साइका इशाक को हमने दोनों मैचेस पिक किया, बट लास्ट मैच में मेरे ओवर ही नहीं मिले। और बाकी की जो सारे विकेट्स हैं वो बट गए बाकी बॉलर्स में। इस मैच में आपके लिए वो कैप्टनसी ऑप्शन क्या ऐश गार्डनर अभी बन जाती हैं? भले ही फॉर्म साथ में ना हो, बट बहुत एक मैचअप्स उनके फेवर में है। 4 ओवर्स आपको डेफिनेटली करती हुई दिखेंगी और बैटिंग उनकी आई जाएगी। पीयूष भाई, आपने सही कहा। मतलब ऐश गार्डनर को वन ऑफ दी ऑप्शन पक्का कंसिडर कर सकते हैं, बट मेरे लिए अभी भी जैसे कि पिछली गेम में हमने कंसिडर डिस्कस किया था, पेरी डिवाइन शायद अभी भी और टेम्पटिंग ऑप्शन है वर्सेस एशली गार्डनर। ऐश गार्डनर के अगेंस्ट जो ओनली चीज आती है वो फॉर्म है। जैसे हमने लास्ट गेम में भी एक मैंने रिस्क लिया था कि वो कह के कि शायद वो मेरे टॉप 3 में भी नहीं आ रही थी जब इनकी लास्ट गेम थी अगेंस्ट बॉम्बे। लकीली वो रिस्क प्ले आउट हुआ। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद टॉप 3 में वो फिर भी आ जाए, बिकॉज उनके ओवर्स कंफर्म है जैसे आपने कहा, और मैचअप्स भी इनके फेवर में। राइट। मेरे को एक ही चीज लग रही है यहाँ पे कि एक जो एक एटलीस्ट डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटी से अगर देखें, और अगर सोफी मोलिनो कंटिन्यू करती है डेथ में बॉलिंग करना जैसे उनको लास्ट गेम में मिला था, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकती है वो। बिकॉज बैटिंग के साथ थोड़ा सा ट्रस्ट इनको टीम करेगी, एंड प्लस इनके भी 3 या 4 ओवर पक्का कंफर्म होंगे। एंड जैसे विकेट थोड़ा सा स्लो हो रही है वहां पर शायद इनको ज्यादा फायदा हो सकता है। या एकता बिष्ट के नहीं होने से सोफी मोलिनो टीम में आई, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नेटिंग क्लर्क आपको खेलती हुई दिखेगी, बट क्योंकि वो फिर लेफ्ट आर्म स्पिन, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थी, और वो लेफ्ट आर्म स्पिन वाला रोल जो और कोई उनके पास क्वालिटी वो प्लेयर था नहीं, सोफी मोलिनो आई। और हीली के अगेंस्ट उनके नंबर्स बहुत ही बढ़िया रहते हैं। इनफैक्ट अब वो उनका 8वां डिसमिसल था, जो कि सेकंड हाईएस्ट हो चुका था हीली का। और जब हम मैचअप की बात कर ही रहे हैं तो ऑब्वियसली स्मिथ मानना वर्सेस एश गार्डनर, जो हमने लास्ट सीजन जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, डब्ल्यूपीएल हुआ, बार बार हमने बात की थी। और वो जो है स्मृति मानना की सबसे ज्यादा डिसमिसल है अगेंस्ट एनी बॉलर T20s। इनफैक्ट गार्डनर के भी सबसे ज्यादा डिसमिसल किसी बैटर के अगर के against देखेंगे T20s में, तो वो स्मृति मानना के अगेंस्ट ही है। 7 बार आउट कर चुकी हैं, बट उसके बाद 4 पारियां खेली उन्होंने, एक विमेंस प्रीमियर लीग में, और उसके बाद अगली 3 जो कि इसी साल जो इंटरनेशनल सीरीज हुई थी। बाकी उन 4 पारियों में अभी तक डिसमिसल नहीं आया। तो क्या आप पिक करेंगे या नहीं करेंगे? हम टीम बनाते हैं, और बहुत ही मुश्किल है टीम बनाना, क्योंकि इससे पहले हम कोशिश कर चुके हैं बनाने की और बुरी तरह फेल हो चुके हैं। तो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों बेस टीम तो बना देंगे, पर उसके पहले व्यू स्पोर्ट की एआई टीम की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। कल वाला जो मैच था उसमें भले 816 पॉइंट क्लीन स्वीप था, अप टू 100 मेंबर कॉन्टेस्ट जीते हैं हमारे सारे यूजर्स ने। विनिंग स्क्रीनशॉट्स भी आपके सामने। सेकंड मैच जो था वो इतना बढ़िया नहीं रहा, उसमें लॉस फेस करा, बट फर्स्ट मैच भी रहा था क्लीन स्वीप 773.5 पॉइंट्स के साथ।
कई सारे यूजर जीते, आपके पास भी मौका है, आप जीत सकते हो। आ जाइए, व्यू स्पोर्ट डाउनलोड कर लीजिए और अपनी डेली की जो विनिंग जर्नी है उसको कंटिन्यू कीजिए, बिकॉज यहीं पर आपको मिलता है हर मैच का फाइनल फैंटेसी 11। और हाँ, व्यू स्पोर्ट तो आप कर ही लेना डाउनलोड, बट आपको अगर इस मैच के लिए चाहिए फ्री गिव अवे, तो फैंटेसी अखाड़ा पे है 25,000 रुपीज का फ्री गिव अवे फिर से इस मैच में। तो जाइए, फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड कीजिए और कीजिए ये जीरो एंट्री कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट, कमीशन बचाइए और ये सारी विनिंग्स आप ले सकते हो। ओवर टू यू पीयूष भाई। प्रदीप भाई डायरेक्टली चलते हैं या की पोजीशन में बेथ मूनी, जो कि एक बहुत स्ट्रेट पिक रहेंगे। मैचअप्स अगर आप देखेंगे सबके अगेंस्ट बहुत ही अच्छे हैं, फॉर्म बहुत अच्छी है, डब्ल्यू में रन करके आ रही है और विकेट कीपिंग के साथ में ऑफकोर्स आपको बैकअप देती हैं। दूसरी है रिचा घोष, जिन्होंने लास्ट मैच में रन किए और नीचे आ रही हैं। आप सोच सकते हैं शायद चेज में मे बी आप किसी एक बॉलर को एक्स्ट्रा ले लें और उम्मीद करें उनकी बैटिंग ना आए, लेकिन कीपिंग से अगेन बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। लास्ट मैच में हमने भाटिया को देखा, रिचा घोष की भी स्टंपिंग के पॉइंट्स मिले थे लास्ट मैच में। इनका भी एश गार्डनर के अगेंस्ट मैच खास अच्छा रहा नहीं है, बट क्या आप दोनों सिचुएशन में पिक करना चाहेंगे या फिर सिर्फ बैट फर्स्ट? पीयूष भाई, बेथ धोनी को दोनों जगह पे चाहे बैट फर्स्ट हो बैट सेकंड हो, मैं उनको बैक करूंगा। रिचा घोष पे मैं थोड़ा सा स्प्लिट हूँ अभी। बैटिंग फर्स्ट अगर करेंगे जैसे पिछले गेम में था, तो वहां पे पक्का इनको बैक करूंगा। बैटिंग सेकंड में मैं श्योर नहीं हूँ कि रिचा घोष क्या जाएंगे नहीं। तो पीयूष भाई, जैसे आपने कहा कि इनके जो डिसमिसल वाले पॉइंट्स हैं वो कई बार बैटर्स के रन से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा टेम्पटेड हूँ। बैटिंग फर्स्ट पक्का रिचा घोष, बैटिंग सेकंड में शायद नॉट श्योर एक आरसीबी के एक्स्ट्रा बॉलर वर्सेस रिचा घोष, उस पर थोड़ा सा स्प्लिट हूँ। यहाँ तो बहुत सारे आपको इफ्स एंड बट्स दिखेंगे और मुझे नहीं लगता कि ना तो हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे ना ही आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे जब तक आप विकेट ना देख लें। और विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में, क्योंकि काफी डिफरेंट विकेट हमें लास्ट मैच में देखने को मिला था। अगर आप मुंबई वाला गेम देखा हो अपने अगेंस्ट गुजरात, तो अ, बहुत ही अनलाइक चिन्ना स्वामी विकेट था जहां पे घास देखने को मिली थी और पैचेस में घास थी जहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि बॉल मूव भी करेगी और पैचेस में जहां पे पड़ेगी तो आपको अनइवन बाउंस भी देखने को मिल सकता था। तो कंडीशन जैसी एक्सपेक्ट की थी बिल्कुल वैसी वहां पे उस मैच में देखने को मिली, वो ऐसा विकेट देख के लगा था। लेकिन नेक्स्ट मैच में अगेन एक यूज विकेट होगा और इस मैच में हो सकता है फिर से एक नया विकेट देखने को मिले जो कि हो सकता है कंप्लीटली डिफरेंट हो। तो विकेट जरूर देख लीजिएगा, एक दो सिलेक्शन आपके टोटली ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशंस और पिच होने वाले हैं। प्रतीक भाई बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। स्मृति मांधाना, इवन दो हम काफी मैच की बात कर चुके हैं, रीसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा ना अच्छी रही है ना बहुत ज्यादा खराब रही है। इनफैक्ट रन्स करके आ रही है इस बार, जो लास्ट डब्ल्यूपीएल में उन्होंने बिल्कुल रन्स नहीं किए थे, बट शुरुआत इस बार भी अच्छी नहीं हुई है। एक छक्का जरूर मारा लास्ट मैच में, तो उसकी वजह से आप टेम्पटेड जरूर होंगे कि शायद एक बड़ी पारी आ जाए। बट उनके अलावा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो फील्ड फील्ड है, जिनकी हमने काफी बात की थी कि वो जो लक है वो फिलहाल अब लग रहा है कि खत्म होता हुआ दिख रहा है। बट नंबर्स उनके अगेंस्ट इस बॉलिंग अटैक काफी बॉलर्स के अगेंस्ट अच्छे हैं, जिसमें ऑफ स्पिन वाला मैचअप अगर आप देखेंगे अगेंस्ट पाटिल तो बहुत रन किए थे। कौन से बैटर और कितने और कब? पीयूष भाई, एक्चुअली क्या हुआ है कि मेरे जो स्पेशल पावर्स है ना, वो यूज करने को किसने कहा है। तो शशांक जो हमारी टीम में है वो अक्सर एवरीडे मैसेज करते हैं कि प्रतीक भाई आज इसका फॉर्म वापस लेके आओ, कल उसका वापस लेके आओ। तो अभी रिक्वेस्ट आई है कि स्मृति मंदाना का फॉर्म वापस लेके आना है। तो उस केस में मैं ड्रॉप आप कर, तो मैं पक्का ड्रॉप करूंगा स्मृति मंदाना। बट अगेन ऑन अ सीरियस नोट, मतलब ना ये एक ऐसा ट्रैप है ऑनेस्टली। आपको और ये ना ये सेम पोजीशन में अगर आपको याद हो तो रोहित शर्मा के साथ होता था, मतलब लास्ट ईयर उसके पहले। आप उनको हर मैच में बैक करो, पर वो 4 5 6 में से एक गेम में चलेंगे, बाकी 5 गेम में वो नहीं चलते हैं, राइट। तो इस बार एटलीस्ट ये डिसाइड किया है कि कंसिस्टेंटली इनको बैक नहीं करूंगा, ठीक है। एक गेम में नुकसान होगा, वो एक गेम का नुकसान जो है वो झेलूंगा, बट मेरे लिए एस मेघना इज अ बेटर चॉइस मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर गेम में। और मैं उन्हीं के साथ उनके साथ जाऊंगा एज एकमात्र बैटर इन दिस पर्टिकुलर गेम। रिस्क है, बट जो डिफरेंशियल मुझे चाहिए, आई आई स्टिल फील कि शायद मेघना के साथ तो ज्यादा वैल्यू होगी वर्सेस मंदाना, और वो रिस्क लेकर जाऊंगा मैं इस पर्टिकुलर गेम में। पर जैसे मैंने कहा कि हर गेम में मंदाना को मैं पक्का ड्रॉप करूंगा, वो रिस्क लूंगा, बट ओवरऑल मैं होप कर रहा हूँ कि 5 6 में वो बराबर हो जाए। इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो एक मैच हो सकता है कि आपको कंप्लीटली हरा दे, बट अगर वो 3 4 मैचेस में फेल होती है तो 3 4 मैचेस में तो आपको अच्छा खासा रिटर्न आएगा। बाकी अगर बैटर्स की बात करें तो आपके पास में लिचफील्ड एक बेहतर ऑप्शन है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं बाकियों से। आपके पास हर्ली एक अच्छी ऑप्शन है जिन्होंने रन किए थे अगेंस्ट दिस साइड लास्ट ईयर। 2 मैचेस हुए थे लास्ट ईयर और एक मैच जीता था गुजरात ने, एक जीता था यहाँ पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। तो 1-1 है फिलहाल वो राइवलरी, और इस मैच में जरूर आरसीबी फेवरेट स्टार्ट करेंगे। बट बैटिंग सेक्शन में आप देखेंगे तो उतने ज्यादा क्वालिटी ऑप्शन शायद वो रिलायबल ऑप्शन ना दिखे देन स्मृति मांधाना, जो कि आगे बहुत ज्यादा रन नहीं कर रही डब्ल्यूपी में। और लिचफील्ड जिन्होंने रन किए थे अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, बट उसके बाद उनके भी रन नहीं आए। तो फिलहाल के लिए एक भी बैटर नहीं मेरी टीम में। चलते ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास पेरी, डिवाइन, गार्डनर, सोफी मनलू और केथरीन ब्राइस फिलहाल की मैंने पिक की हुई है। प्रदीप भाई, क्या ब्राइस को आप
इररिस्पेक्टिव टॉस रखना चाहेंगे, और एक और ऑप्शन जो आपके पास में है ऑफ स्नेह राणा, क्या आप उन्हें पिक करना चाहेंगे? कैथरीन ब्राइस को इरिस्पेक्टिव, बिकॉज कल वाली गेम जो थी वो क्लासिक एग्जांपल था। हम सोचते शायद कि बॉलिंग फर्स्ट ही उनको बैक करना है बिकॉज पीछे भी ओवर्स आएंगे वगैरह, पर उन्होंने बैटिंग के साथ भी कर दिखाया कि टीम वल्नरेबल है, विकेट्स गिरेंगी तो इनको बैटिंग का मौका मिलेगा। तो कल से बेटर एग्जांपल यूजर्स के पास नहीं हो सकता। तो कैथरीन ब्राइस इधर केस में पक्का लेके जाएंगे। स्नेह राणा वाला जो ऑप्शन है, मतलब मैं कल बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद स्नेह राणा से बेटर परफॉर्मेंस दिखे, पर वो हुआ नहीं। तो वो वाला एक अगेन स्लॉट है जहां पर थोड़ा सा 50-50 हूँ, श्योर नहीं हूँ। 5 पक्का मेरी बेस्ट टीम है, जैसे आपने जो बताया वो 5 ऑलराउंडर्स को पक्का बैक करूंगा। अगेन, और स्नेह राणा वैसे जैसे हमने काफी पहले बात भी की, डोमेस्टिक में उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं आ रही है, ठीक ठाक सी रही है रिसेंट फॉर्म, बहुत ज्यादा रिसेंटली विकेट्स नहीं पिक किए हैं। तो फिलहाल के लिए ये हमारी बेस टीम के 5 जो है ऑलराउंडर्स हैं, और अगेन काफी कुछ डिपेंड करेगा कैसा विकेट होता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 2 मैचेस एक विकेट पे हुए हैं, उसके बाद में फिर एक नया विकेट, और उसके बाद फिर से आपको एक ही उस विकेट पे मैच दिख सकता है। बोलिंग सेक्शन में चलते हैं। तो फिलहाल के लिए वेरम है मेरी टीम में, जो कि वैसे शोभना आशा होनी चाहिए नंबर 1 वहां पे। लेकिन फिलहाल मुझे बेटर जो है इन टर्म्स ऑफ ऑलराउंड वैल्यू, मुझे वेरम अभी भी बेटर लग रही है, क्योंकि वो बैटिंग आपको दे देती हैं, और आई थिंक अभी भी एक बेटर लेग स्पिनर है। इसके अलावा श्रेयंका पाटिल और तहु है फिलहाल मेरी टीम में। तहु डिपेंडिंग ऑन टॉस, आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं सेकंड इनिंग्स में, प्रतीक भाई बहुत मुश्किल है। और लास्ट में बात करूंगा रेणुका सिंह की, जिनको अगेन बहुत ज्यादा लोग नहीं पिक कर रहे हैं, बट डिसेंट सिलेक्शन हो सकती है कंसिडरिंग सामने वेदा होंगी, जो कि हो सकता है शायद अर्ली ऑन विकेट दे दें, और टॉप ऑर्डर जो है उतना अच्छा नहीं है। बेथ मूनी ने बहुत अच्छा खेला है रेणुका को अब तक, आई थिंक 105 106 रन कुछ कर चुकी हैं, एक भी डिसमिसल नहीं है। आपके लिए बोलर्स और रैंक कर दीजिए कि वो आपके ऑर्डर में कौन से होंगे। पीयूष भाई, जैसे अगर एटलीस्ट मेरी मेरे हिसाब से जो मैं कंसिडर कर रहा था वहाँ पे तनुजा कंवर मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग ऑप्शन लग रही थी, जिनको मैं पक्का बैक करूंगा इस गेम में इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। बैटिंग के साथ भी उन्होंने वैल्यू एटलीस्ट बताई है। सेकंड, वेरहैम का पिक करना बनता भी है 100% प्लस बैटिंग के साथ जो एडवांटेज है। बट अगर आपने देखा होगा ऑफ लेट वेरहैम का फॉर्म भी काफी नीचे गया है। मतलब एटलीस्ट आप देखो लास्ट 5 गेम, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी उसमें भी कई बार विकेटलेस गई थी वो। पिछली गेम में भी एंड में जाके वो विकेट आया, उसके पहले तक उनको विकेट नहीं मिला था। तो थोड़ा सा वेरी वहां पे होना पड़ेगा, बट अगेन ऑप्शन इतने सारे हैं तो सेफेस्ट ऑप्शन है कि पक्का वेरहैम के साथ जाएं। इनके बाद तहू को, जैसे मैंने लास्ट गेम में भी कहा था कि काफी अच्छा डोमेस्टिक सीजन रहा है जो इनका न्यूजीलैंड में रहा है, उनको यहाँ पे फिर से बैक करूंगा मैं। तो ये 3 ऑप्शन मेरे लिए पक्का है। इनके बाद शोभना आशा एज एज एन ऑप्शन और एज अ पिक जिनको कंसिडर करूंगा। श्रेयंका पाटिल पिछला गेम ऑफ था मेरे हिसाब से, अगेन उससे काफी बेटर परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। अनफॉर्चुनेटली वो 17th ओवर भी इनका गलत गया, अदरवाइज पक्का डेथ वाली ओवर इनको मिलती सोफी मोलिनो की जगह पे, बट वहां पे इतनी पिटाई हो गई बिकॉज शी लॉस्ट इट। तो श्रेयंका पाटिल को शायद आप देखोगे ओनरशिप भी काफी कम है एट दिस पॉइंट, ऑल्सो ओनरशिप अंडर 10% है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि अंडर द रेडर प्लेयर है, प्लस वैल्यू तो है, तो उनको उनके साथ बाय करूंगा। एंड देन मेरे लिए होंगी रेणुका सिंह ठाकुर। सामने है वेदा, वैल्यू है, प्लस अगर मुंबई जैसी गेम थी वैसा विकेट मिला जहाँ पे पैचेस में अगर हमने देखा था, और जो शबनम इस्माइल ने करा वो सेम केपेबिलिटी रखती है रेणुका ठाकुर अप फ्रंट ट्रबल करने वाला। तो वैसा विकेट और पैच दिखा अगर, तो पक्का रेणुका सिंह ठाकुर काफी ऊपर आ जाएंगी, अदरवाइज नीचे की तरफ उनको रखने की कोशिश करूंगा बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पे। श्रेयंका पाटिल का एनीवे रोल कंडीशंस कैसी भी वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो डेथ में काफी रिलाई करती है इसमें थी, चाहे वो इंडियन कैप्टन थी तब भी, और इसके अलावा जब वो आरसीबी के लिए जब खेली है तो वो रोल धीरे धीरे श्रेयंका पाटिल का बढ़ते हुए दिखा था। और लास्ट मैच में भी जैसा पति भाई ने कहा कि वो आखिरी ओवर डालती, बट उससे पहले वो रन्स काफी देखने को मिले, और ये जो सिलेक्शन है वो जस्टिफाई नहीं करता उनकी परफॉर्मेंस जो उन्होंने रिसेंटली की है, अच्छी खासी फॉर्म में आ रही थी। तो फिलहाल मेरी टीम का पार्ट जरूर है, और तहू के साथ में जो वैल्यू मुझे लगी लास्ट मैच में, वो सारी बॉल जो है वो स्टंप से फिनिश कर रही थी। तो एक ही बॉल चाहिए आपको 33 पॉइंट्स के लिए, और वो बाद में मिली भी। और इंटरेस्टिंगली जो रिव्यू लिया गया था, पहले 25 पॉइंट मिलते हैं, बट रिव्यू लिया, स्क्वाड बिहाइंड नहीं था, एलबीडब्ल्यू हुआ तो 8 पॉइंट्स और मिले, 33 मिल गए, क्या बात है, लॉटरी लग गई। तो इसी के साथ जो है हमारा प्रीव्यू हो जाता है समाप्त, और अभी तक हमने शोभना आशा की बात नहीं की है। प्रतीक भाई, मैंने ट्वीट भी किया था कि वो जो है बैटिंग की थी जिस तरीके से बाद में यूपी ने उनके अगेंस्ट, मुझे स्पेसिफिक ओवर था वो मतलब बताना चाहिए कि बैटिंग कैसे नहीं करते। ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, बट बहुत खराब बैटिंग भी थी सामने। प्योरली उनकी लास्ट मैच की परफॉर्मेंस की बेसिस पे क्या आपके लिए वो अनड्रॉपेबल है, क्योंकि आपके ओपोनेंट्स भी लेके आएंगे? इनके अगेंस्ट एक ही चीज जो डर है वो ओनरशिप है, जैसे आपने कहा। एंड ना हमने अक्सर देखा है कि लोग कैरिड अवे हो जाते हैं। अब ऐसे में हीरो बनने गए और शोभना आशा जी ने फिर से अगर विकेट ढेर सारे ले लिए,
तो बिना किसी मिस्टेक के आपको हार लेनी पड़ेगी। ऑलरेडी मंदना को अब तो ड्रॉ करना। अब तो रोहित भाई ने भी बोल दिया हीरो नहीं बनने का, हीरो क्यों बनना है भाई? करेक्ट। तो नॉट जस्ट दिस ईयर, जो लास्ट टाइम इनको मौका मिला था, जो कपल ऑफ गेम्स खेले थे, वहां पर भी विकेट्स थे इनके पास, तो बनता है इनको बैक करना। और मैं भी इनको पिक करके जाऊंगा मेरी टीम में। आरसीबी भी इनको पिक करके जाएंगी, और फिलहाल जो सामने वाली टीम है कुछ खास पिक कर नहीं रही है, और इसीलिए जो है काफी विकेट्स, इनफैक्ट अब अगर आप डब्ल्यूपी में देखें तो आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स उन्हीं के हो चुके हैं। श्रेयंका पाटिल थी पहले नंबर वन, अब नंबर वन पे हो चुकी हैं वो, क्योंकि आखिरी मैच में 5 विकेट आ गए, जो कि पहली इंडियन बन गई जिन्होंने 5 कर लिया। और तनुजा गवर की हमने बात लास्ट मैच में भी की थी कि बहुत अच्छी डोमेस्टिक फॉर्म में आ रही है और आपके लिए बहुत अच्छी डिफरेंशियल हो सकती हैं, और ऑब्वियसली हमने ज्ञान दिया, बट हमने खुद भी पिक नहीं किया। लेकिन अगर आप इस मैच में पिक करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, और अगर आपको नहीं पता कि पिच के अकॉर्डिंग किसको पिक करना है किसको नहीं, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम जो हमें पता है जितना लिमिटेड, तो वो ज्ञान हम दे सकते हैं। उसके बाद आप जैसे छापना चाहे छाप सकते हैं, बट टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर फाइनल टीम पे आप वो कर लीजिए पिच अपडेट के लिए, कि कौन सा पिच यूज होने वाला है, यूज्ड है, न्यू है, कैसा है, क्या आप कंडीशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो हम सारा ज्ञान वहां पे दे देंगे, और गलत गया तो फिर आप हमें गाली दे दोगे। आज के लिए इतना ही। प्रतीक भाई, जाने से पहले कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, कि ये यही बोलना चाहूंगा कि ये गेम होगा बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही मजेदार। आपको इस गेम में भांति भांति के टीम्स मिलेंगे, अलग अलग कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी पिक्स बनेंगे मिलेंगे। तो बहुत मजा आएगा इस गेम में, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और जाते जाते, क्योंकि ज्यादा चर्चा की नहीं कैप्टनसी ऑप्शन की, तो मेरी कैप्टन गार्डनर, वाइस कैप्टन मोस्ट लाइकली पेरी, और बाकी के बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ टॉस और कंडीशंस डिसाइड किए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए दो, प्रतीक भाई सिर्फ दो नाम। पेरी एंड डिवाइन। पेरी कैप्टन, डिवाइन वाइस कैप्टन। पेरी एंड डिवाइन। डिवाइन वैसे प्लेयर ऑफ द मैच भी थी एक मैच में लास्ट सीजन दोनों टीम्स के बीच। इसी के साथ हम आपको कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आ जाओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। थैंक यू।